जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला कदम जीत का हो गया है। जो ताले लगे हुए थे वो खुल गए। दूसरा, पहले डीन से बात कराने की हमारे साथियों से बात की थी जो इस यूनिवर्सिटीज़ के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि यहाँ से ये तय होकर गया था कि वाइस चांसलर साहब बात करेंगे। लेकिन ये बताया गया कि वाइस चांसलर साहब कहीं ऐसे काम में बिजी हैं वो जो इससे भी बड़ा काम है। इससे बड़ा कौन सा काम हो सकता है, ये आप लोग अंदाज़ा लगा लो। यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे धोखाधड़ी करके टीचर्स रखे जा रहे हैं, पैसे रिश्वत ले गए, और ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। अभी रामजस कॉलेज का ही एक बड़ा इशू भी सामने आया है, तो वो इससे मजबूत और इससे ज़रूरी काम होगा उनके लिए, चलिए मान लेते हैं। लेकिन इन लोगों की डिमांड पर जो हम लोगों ने कहा था कि कम से कम रिटर्न में चिट्ठी तो दिखाएं कि वाइस चांसलर साहब ने इनको पावर दी है जो बात कर रहे हैं, तो वो भी दिखाई गई। ये भी अम्बेडकर वादियों की बड़ी जीत है, वाइस चांसलर साहब की चिट्ठी इनको दिखाई गई कि ये डीन ऑथोराइज हैं वाइस चांसलर साहब के द्वारा। तीसरी चीज़, मांगे जो हमारी हैं, डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही। ये समझाने वाली बात, ये समझने और समझाने वाली बात है। हमारे बहुत से भाई ये, और अभी भाई चंद्रशेखर ने भी और भाई नौटियाल साहब ने भी मुझे बताया था कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर रितु को ये बोलो कि नौकरी ले लेना, अपना क्यों करियर खराब कर रही है। लेकिन इसीलिए हम इसे सैल्यूट करते हैं कि ये कह रही है मेरी ज़िंदगी तो उन्होंने ख़राब कर दी, लेकिन मैं अपने भाई बहन जो इतनी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेसर बनते हैं, नौकरियां हासिल करते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब नहीं होनी दूंगी। ये नौकरी की नहीं, न्याय की लड़ाई। इसीलिए इन्होंने 25,000 नौकरियां प्रोफेसर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुरंत प्रभाव से, जो अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है उसमें ही 25,000 से ज़्यादा ओबीसी, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की जो बैकलॉग है उसको पूरा करने की पहली डिमांड रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी डिमांड ये है कि इसके रीजंस बताए जाए हमें कि ये ऐसा फ्रॉड, धोखाधड़ी हुआ क्यों। ये हजारों नौकरियां जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही लूट ली गई, ये फर्जीवाड़ा करके वो लूटी क्यों, ये रीजन बताया जाए। तीसरी बात, सविता रॉय और रजिस्ट्रार साहब को तुरंत सस्पेंड किया जाए, वो तो इनके हाथ में है ना। बिल्कुल। और वो कोई मैटर सब जुडिस भी नहीं है, किसी अदालत में वो मैटर पेंडिंग नहीं है। ये भी जेन्युइन डिमांड है। जिन व्यक्तियों के खिलाफ फर्जीवाड़ा करके, झूठे सिग्नेचर करके, नकली डॉक्यूमेंट बना के कार्रवाई की है, वो इतने बड़े अपराधी हैं। क्या उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डिमांड रखी गई। उसके बाद और ये डिमांड जो हैं, जो डीन साहब थे उन्होंने ये कहा है कि डीन साहब ने ये नहीं कहा कि आपकी कोई भी डिमांड गलत है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीन साहब ने एक भी हमारा जो मांग थी उसको गलत नहीं ठहराया। जय भीम, जय भीम। और आखिर में ये कहा है कि आप हमें कुछ समय की मोहलत दो, हम वाइस चांसलर साहब से बात करके अभी इस पे क्या हम कार्रवाई करेंगे आपको अभी बताएंगे। तो हम लोग आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ बैठे, आज इसका फैसला करके हम यहाँ से जाएंगे।